हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश टेस्ट की। और उसमें आज भी अपना टॉपिक वही है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसकी ये तीसरी सीरीज है। 2 सीरीज अपन इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इस क्लास का जो पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और क्या क्या आपकी तैयारी कैसी है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी इस चीज का फायदा हो सके और हमारे साथ परिवार के और सदस्य जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और प्रश्न से पहले आपके सामने डायरेक्शन क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वही डायरेक्शन चल रही है अभी, यानी कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपके दिए गए प्रश्न और पैसिव वॉइस में आपको इनको चेंज करना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट। वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट, ये आपके एक प्रश्नवाचक है सेंटेंस। इसका आपको पैसिव फॉर्म है वो आपको इस ऑप्शन में से चूज करना है। पहला ऑप्शन आपके है वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम। दूसरा ऑप्शन वाई शुड दे बी पनिश्ड बाय द इनोसेंट। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है वाई द इनोसेंट शुड बी पनिश्ड बाय देम, या नन ऑफ दीज। कौन सा होगा ये आपको यहां पे चूज करना है। फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें पहले प्रश्न की तो आपका आंसर हो जाएगा वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम, यानी कि वाई शुड द इनोसेंट बी पनिश्ड बाय देम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये इसका पैसिव फॉर्म होगा। एक्टिव फॉर्म आपको प्रश्न में दिया गया है और पहला ऑप्शन इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। म्यूजिक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। एक्टिव फॉर्म आपको दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दे शुड बी टीचिंग म्यूजिक इन एवरी स्कूल, और दूसरा ऑप्शन है दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल। तीसरा ऑप्शन है दे शुड टीच एवरी स्कूल ऑफ म्यूजिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है यहां पर कमेंट करके। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल। दे शुड टीच म्यूजिक इन एवरी स्कूल, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है somebody introduced me to डॉक्टर चतुर्वेदी yesterday। ये आपकी एक्टिव फॉर्म दिया गया है, इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? या तो पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर चतुर्वेदी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मी यस्टरडे, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर चतुर्वेदी यस्टरडे, या फिर सी होगा ए एंड बी दोनों, या फिर डी होगा नन ऑफ दीज। कौन सा होगा ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो यहां पर हो जाएगा आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर चतुर्वेदी यस्टरडे, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा ऑप्शन आपके सामने, वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड। वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड, ये आपके
दिया गया है, पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, इसका पैसिव फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है वेयर वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, दूसरा ऑप्शन है वेयर दे वर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, तीसरा है वेयर दे आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच, चौथा ऑप्शन है वेयर आर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश के अलावा आपके आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जा रहा है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में, तो आप आर्ट एंड कल्चर के अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो वो अपने दूसरे चैनल जीके वाले चैनल पर आयोजित की जा रही है, जो आपको लिंक है वो कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा या फिर चैनल टैब में मिल जाएगा इसी चैनल पर, या फिर आप सर्च करेंगे क्रिएटिव एजुकेशन जीके तो उसमें भी आपको दूसरे या पहले नंबर पर मिल जाएगा, तो उससे आप टेस्ट दीजिएगा, वहां पर भी आइएगा, पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वहां पर राजस्थान पुलिस के नाम से उसका शीर्षक है, यानी कि टाइटल उसमें अभी राजस्थान पुलिस का चल रहा है, लेकिन टॉपिक तो वही रहने हैं, इसमें प्रश्न तो वही बनने वाले हैं। तो यहां पर चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, वेयर वर द दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है द सिक्योरिटी गार्ड हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट, द सिक्योरिटी गार्ड हैड ब्लॉक्ड एवरी एग्जिट, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना। एवरी एग्जिट वाज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा ऑप्शन है एवरी एग्जिट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, तीसरा ऑप्शन है एवरी एग्जिट वाज ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, चौथा ऑप्शन है एवरी एग्जिट हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है, बता दीजिएगा जल्दी से। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों पांचवें प्रश्न की, पांचवें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो पांचवें प्रश्न में हो जाएगा एवरी एग्जिट हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न है आपके सामने, ही नाइदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स देम, ही नाइदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स देम, इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। पहला ऑप्शन है दे आर नाइदर क्वेश्चन नॉर अंडरस्टूड बाय हिम, दूसरा है दे वर नाइदर क्वेश्चन नॉर अंडरस्टूड बाय हिम, और तीसरा है दे आर नाइदर क्वेश्चन और अंडरस्टूड बाय हिम। तो ये और वाला तो होगा ही नहीं, यहाँ पर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए एंड बी में से बता दीजिएगा। ए एंड बी में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसमें देखो सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नोर है और इसमें और है, तो इनका तो मतलब ही अलग हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा दे आर नाइदर क्वेश्चन नॉर अंडरस्टूड बाय हिम, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं सातवें प्रश्न की। दे से सुमित हैज पेंटेड दिस पिक्चर, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इट विल बी सेड दैट द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय सुमित, दूसरा ऑप्शन है इट इज सेड दैट द पिक्चर हैड बीन पेंटेड बाय सुमित, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने इट इज सेड दैट द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय सुमित, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। यहां पर कौन सा हो जाएगा देखिए फटाफट बताइएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा इट इज सेड दैट द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय सुमित, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सातवें प्रश्न में, यानी कि सेवंथ क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है आपके सामने, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, इसका आपको कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है योर काइंडनेस
इज नेवर बी फॉरगॉटन, और दूसरा ऑप्शन है योर काइंडनेस शुड नेवर बी फॉरगॉटन, तीसरा ऑप्शन है योर काइंडनेस शैल नॉट बी फॉरगॉटन, और चौथा ऑप्शन है योर काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा बताइएगा फटाक से। यहाँ पर अगर बात करें 8वें प्रश्न की, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योर काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल, दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल, इसका कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें अगर बात करें, पहला ऑप्शन है योर प्रपोजल इज बीइंग कंसिडर्ड बाय देम, दूसरा ऑप्शन है योर प्रपोजल वाज बीइंग कंसिडर्ड बाय देम, तीसरा है योर प्रपोजल इज कंसिडर्ड बाय देम, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 9वें प्रश्न में कौन सा करेक्ट होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, फटाक से बता दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद भी अच्छी अच्छी बातें आप लिखा करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं। तो इसमें बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन में। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा योर प्रपोजल इज बीइंग कंसिडर्ड बाय देम, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने, 200 पीपल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, 200 पीपल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो यहां पर पहला ऑप्शन है द पुलिस हैव अरेस्टेड 200 पीपल, दूसरा ऑप्शन है द पुलिस अरेस्टेड 200 पीपल, तीसरा है द पुलिस हैज अरेस्टेड 200 पीपल, तीसरा है द पुलिस हैड अरेस्टेड 200 पीपल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें 10वें प्रश्न में, तो बताइएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, तो 10वां प्रश्न में आंसर हो जाएगा द पुलिस अरेस्टेड 200 पीपल, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, द स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ, स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ। तो यहां पर आपके सामने पहला ऑप्शन है द रूफ वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, और दूसरा ऑप्शन है द रूफ इज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, तीसरा ऑप्शन है द रूफ वुड बी डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, और चौथा ऑप्शन है द रूफ वाज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है कमेंट करके। तो यहां पर अगर बात करें 11वें प्रश्न में करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द रूफ वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, द रूफ वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन पहला ऑप्शन है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश हैज बीन स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और चौथा ऑप्शन है इंग्लिश हैव बीन स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें आपके 12वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा फटाक से। 12वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12वें प्रश्न में हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न आपके सामने, द मेट्रो रेल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉरपोरेशन, मेट्रो रेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉरपोरेशन, इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द कॉरपोरेशन इज कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो रेल, दूसरा है द कॉरपोरेशन वाज कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो रेल,
और तीसरा है ए एंड बी दोनों, और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा बताइएगा फटाक से। तो यहां पर अगर बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वें प्रश्न में हो जाएगा द कॉरपोरेशन इज कंस्ट्रक्टिंग द मेट्रो रेल, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपके 13वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न है ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड बाय देम, ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड बाय देम। ऑप्शन आपके सामने दे हैड पोस्टेड ऑल द लेटर्स, दूसरा है दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तीसरा है दे हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स, चौथा ऑप्शन है दे वर पोस्टिंग ऑल द लेटर्स। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन ये आपको बताना है आपके 14वें प्रश्न में। बताइएगा जल्दी से 14वें प्रश्न का आंसर। तो यहां पर हो जाएगा दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स, दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने द सीईओ सन वाज किडनैप्ड, सीईओ का सन किडनैप हो गया है, द सीईओज सन वाज किडनैप्ड। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर अगर बात करें पहला ऑप्शन है समवन हैज किडनैप्ड द सीईओ सन, दूसरा है समवन इज किडनैपिंग द सीईओ सन, तीसरा ऑप्शन है समवन किडनैप्ड द सीईओ सन, और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें सही ऑप्शन की तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा फटाफट से। 15वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर हो जाएगा समवन किडनैप्ड द सीईओ सन, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 16वां प्रश्न वी वेस्ट मच टाइम ऑन सोशल वेबसाइट्स। दोस्तों सोशल वेबसाइट पर कम से कम समय बिताएं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपने अपना सपना देखा है, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर सा सपना देखा है। अगर आप जी जान से उसमें लग जाएंगे तो पूरी कायनात ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको वो सपना पूरा करने में मदद करेगी। अगर आप पूरी जी जान से पूरी ताकत उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसी सपने को पूरा करने में झोंक देते हैं अपनी पूरी ताकत, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको मदद करती है, अवश्य ही मदद करती है। तो बी मोटिवेटेड और आपकी पढ़ाई जारी रखें और मेरा आप मोटिवेट करते रहे मेरे को भी, और मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। इसी तरह अपना साथ चलता रहेगा और निश्चित ही एक दिन आपको सफलता हासिल होगी। तो यहां पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला है मच टाइम इज वेस्टेड बाई अस ऑन सोशल वेबसाइट्स, दूसरा है मच टाइम वाज वेस्टेड बाई अस ऑन सोशल वेबसाइट्स, तीसरा है मच टाइम इज बीइंग वेस्टेड बाई अस ऑन सोशल वेबसाइट्स, चौथा ऑप्शन है मच टाइम विल बी वेस्टेड बाई अस ऑन सोशल वेबसाइट्स। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें मच टाइम इज वेस्टेड बाई अस ऑन सोशल वेबसाइट्स, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 17वें प्रश्न की। Who wrote this article? Who wrote this article? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। यहां पर पहला ऑप्शन है who was written this article, और दूसरा है by whom this article was written, तीसरा ऑप्शन है by whom was this article written, और चौथा ऑप्शन है none of these। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा by whom was this article written, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17वें प्रश्न में। 18वां प्रश्न है आपके सामने द न्यूज सरप्राइज्ड मी, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है
पहला ऑप्शन क्या है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, दूसरा है आई एम सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, तीसरा है द न्यूज वॉज सरप्राइज्ड बाय मी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो यहां पर 18% का आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज एट द न्यूज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें 18वें में भी। 19वां प्रश्न है सी लर्न्स म्यूजिक, सी लर्न्स म्यूजिक, इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है म्यूजिक वॉज बीइंग लर्न्ड बाय हर, दूसरा है म्यूजिक इज लर्न्ड बाय हर, तीसरा ऑप्शन है म्यूजिक इज बीइंग लर्न्ड बाय हर, चौथा ऑप्शन है म्यूजिक इज लर्न्ड बाय हर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें 19वें प्रश्न की, तो 19वें प्रश्न में हो जाएगा आपके म्यूजिक इज लर्न्ड बाय हर, म्यूजिक इज लर्न्ड बाय हर, इसमें तो दो ऑप्शन सही होंगे ना, बी और डी दोनों ही एक जैसे ही हैं, तो ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा दोनों ही करेक्ट है, बी एंड डी। परीक्षा में कभी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये त्रुटियां हो जाती हैं, छोटी बड़ी त्रुटियां, तो आप ध्यान रखें ऐसी बातों का। तो मैं भी ध्यान रखूंगा और आप भी इसको समझने का प्रयास करें, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। म्यूजिक इज लर्न्ड बाय हर, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी और डी दोनों एक जैसे ऑप्शन है। लास्ट और 20वां प्रश्न है दे ड्रीव ए सर्कल इन द मॉर्निंग, दे ड्रीव ए सर्कल इन द मॉर्निंग, पहला ऑप्शन है ए सर्कल हैज बीन ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, दूसरा है ए सर्कल वाज बीइंग ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, तीसरा ए सर्कल वर ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, चौथा है ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और अपने परिवार के सदस्यों को और जोड़िएगा और आप भी जुड़ जाइएगा, यानी कि सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी समस्या है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। और तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।